तो हमारे पास ये पहला क्वेश्चन हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार के सहारे इस प्रकार से टिकी है कि यह जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी दीवार को जिस ऊंचाई पर स्पर्श करती है वह कितनी होगी। देखो, जो आपके पास ये क्वेश्चन है ना, ये काफी मतलब ऐसा कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं, बट मैं इसका बता दूं। जो आपका ये उत्तराखंड बोर्ड का जो सैंपल पेपर आपका है ना, उसमें आप देखोगे आपको ना सीडी वाले क्वेश्चन ढेर सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ढेर सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप देख लो, एक दो क्वेश्चन। सब क्वेश्चन लगभग सेम ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, कुछ अलग तो नहीं है। अब ऐसा एक और क्वेश्चन ने आगे भी ऐड कर रखा है इसमें ना, तो फिलहाल पहले इसको देखते हैं। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। हमारे पास मान लो ये दीवार है, ठीक, ये हमारे पास क्या हो गई है, फर्श हो गया हमारे पास ये। मान लो ये हमने सीढ़ी रखी है। अब जो सीढ़ी है ना, हमने ऐसी कुछ रखी है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सीढ़ी इसको टॉप कोई करे, टच करे। तो सीढ़ी आपकी ऐसी कुछ रखी हुई है, ये आपके पास फर्श हो गया या आपकी दीवार होगी। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 10 मीटर एक लंबी सीढ़ी। तो ये सीढ़ी है, इसकी लंबाई कितनी आपकी है, ये आपके पास हो गई है 10 मीटर की। ठीक है, सीढ़ी कितनी है, क्या आपकी सीढ़ी आपकी हो गई 10 मीटर की। ठीक, और जमीन पर कितना कोण बनता है आपके पास, कोण बनता है 60 डिग्री का। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, इस ऊंचाई, जिस ऊंचाई तक इसको टच कर रहा है ये, ठीक है, ये ऊंचाई आपको निकालनी है दीवार की ये ऊंचाई पता करनी है। तो अब आप ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का सूत्र होता है आपके पास जिसमें आपके पास कर्ण आता हो और लंब भी आता हो, कर्ण और लंब दोनों आपके आते हो। तो साइन का सूत्र आपको याद होगा, साइन 60। ये आपका होता है लंब, लंब को फिलहाल मैं एच मान लूं। ठीक है, और कर्ण आपका कितना है, कर्ण आपका है 10। और इसका मान कितना आपका होता है, इसका मान होता है √3। ठीक है, √3/2 h/10। एच कितना आपका आ गया, 10/2। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, 5√3 मीटर। तो यहाँ आपको मिलने वाला ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होने वाला है। तो इस प्रकार से आपका ये दूसरा क्वेश्चन, इसको पढ़ते हैं। 12 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठा एक पक्षी एक कार को अपनी ओर आते हुए देखता है। जब कार नजदीक आती है तो अवनमन कोण 30 से बढ़कर 45 हो जाता है। ठीक, कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी आपकी होने वाली है। तो ये भी कोई मुश्किल तो नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर ठीक है, पहले ही हमने पेड़ मान लिया, ये हमारी जमीन हो गई है। यहाँ से पहले हमारे पास एक कार थी। ठीक है, पहले कार इस पॉइंट पर थी, फिर कार आपकी इस पॉइंट पर आ गई है। ठीक, इसको ए मान लो, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। पहले कार यहाँ पर थी, फिर कार आपकी यहाँ पर आ गई है। और जो आपका कोण जो बन रहा है, कौन सा वाला कोण, अवन मन जो कोण बन रहा है, कितना बन रहा है, 30 और 45। ध्यान रखना, जैसे गाड़ी पास आएंगे ना तो एंगल बढ़ता है आपके पास, जो कोण बनता है बढ़ता है कोण। जैसे दूर जाओगे, देखो अगर कोई चीज दूर है ना तो आप बिल्कुल सीधे में ऐसे ऐसे कर ले, देख लेते हो। अगर कोई चीज पास में ऊंची तो आप ऐसे देखोगे, अगर पहाड़ दूर है तो आप ऐसे देखते हो ना, तो वहां कोण कम हो जाता है आपके पास ना, कोण कम हो रहा है। पास है तो कोण बढ़ जाता है आपके पास। ठीक है, और एक बात का और ध्यान रखना, जो आपका ना अवन मन कोण जो आपका होता है ना, अवन मन कोण, और जो आपका दूसरा वाला, दूसरे का नाम उनियन कोण, उनियन कोण, दोनों को जो आपके कोण बनते हैं दोनों बराबर ही बनते हैं, पता है आप लोगों को बराबर बनते हैं। तो एमसीक्यू में आपको टाइम मतलब ऐसे वेस्ट नहीं करना कि यहाँ लाइन खींच दी, ये कोण कितना बन रहा है, वो टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, डायरेक्टली आप क्या कर देना, जब आपका शेप बन रखी है ना, तो आप पर यहाँ पर एंगल बता दो। पहले कितना आपके पास 30 था, फिर कितना हो गया, पास आके आपका 45 हो गया। डायरेक्ट ये करो, भले कोण ऊपर बन रहा है, ये वाला कोण बन रहा है, बट मुझे पता है अगर ये 30 होगा तो ये भी 30 ही होगा ना। ठीक, इसीलिए उस चीज को मैं अभी कर नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो आपको दूरी बतानी है। ठीक है, 12 मीटर, हाँ, इसकी ऊंचाई आपको दे रखी है 12 मीटर। ठीक है, 12 मीटर दे रखा है, अच्छी बात है। अब आपको ये निकालनी है, ये दूरी कितनी है।
इसको मैं x मान रहा हूँ, दूरी तय की है। अब इसको कैसे निकालोगे आप? ठीक है, ये देखो, देखो अब करोगे क्या आप? ठीक है, देखो पहले छोटा जो आपका ये ट्रायंगल बन रहा है ना, जो आपका ये वाला त्रिभुज बन रहा है या त्रिकोण बन रहा है, इसमें 10 45 लगा दो, 10 45। और एक बात ना, एक बात इसको पहले कर लेते फिर बताता हूँ। ये आपका होता है लंब बटा आधार। लंब आपका 12 है, आधार आपका क्या है, सी डी आपके पास है। और 10 10 45 का मान कितना आपका होता है, 1 होता है, तो 12 बटा सी डी। यहाँ से सी डी कितना आपका आ गया, सी डी गुणा कर दी, यहाँ पर कितना आपका आ गया, 12 आ गया। सी डी कितना आपका आ रहा है, यहाँ दिया मीटर में, ठीक है। सी डी कितना आपका 12 मीटर आ रहा है, कितना आपका आ रहा है, 12 मीटर आ रहा है। अब एग्जाम के लिए एक बात का इसको ना दिमाग में बैठा दो, काफी बार इसमें क्वेश्चन बनता है आपके पास। अगर देखो, अगर यहाँ 45 डिग्री कोण बन रहा है ना, इसका मतलब आपके पास क्या है, जो आपका लंब है और जो आपका आधार है, दोनों आपके समान हो गए, ये मान के चलो। और ये होता है हमेशा, ऐसा होगा क्यों? क्योंकि यहाँ 45 है, यहाँ भी 45 आपका होगा, तो दोनों चीज बराबर होती है। तो इस टाइप देखो, अगर एग्जाम में बैठे हो, टाइम बचाना, तो आप इस चीज को फाइंड मत करना, मत इसको निकालना। पहले पता है 45 दोनों बराबर आपके होने वाले हैं, 12 12। ठीक है, अब बड़े वाले में लगाएंगे कितना, 10 30 का मान लगाएंगे। यह आपका होगा लंब बटा आधार। आधार आपका है x+12। ठीक है, x+12 है, और मैं x निकाला, जो दूरी तय की है ना, दूरी x तय कर रखी है। और 10 45 कितना आपका होता है, 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। ये x+12 को यहां भेज दो, √3 12 को वहां भेज दो। अब इस 12 को वहां भेज दो, बाहर भेज दो, मतलब उस तरह भेज दो। अब दोनों में 12 समान आ रहा है, कॉमन आ रहा है, √3 - 1। तो ये कहां दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी। दोनों का ऑप्शन नंबर बी है, पहले वाले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, यहाँ भी ऑप्शन नंबर बी। इसका मतलब ये नहीं एग्जाम में सब ऑप्शन नंबर बी करके आना। ठीक है, इस तरीके से हम मीटर लिख दो, मीटर हमारा आंसर। ठीक है, अब हमारा ये अगला क्वेश्चन है। ठीक है, देखो जो मैंने ये जो क्वेश्चन है, एमसीक्यू ज्यादा नहीं लाए, क्योंकि मुझे पता है इस चैप्टर से एमसीक्यू आने के चांस बहुत कम है। अगर आएंगे भी तो बहुत सिंपल आएंगे, इसलिए केवल 4 5 ला रखे एमसीक्यू, इससे ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांस है। ठीक है, अब यहाँ देखो 1.5 यानी 1.5 मीटर लंबा एक व्यक्ति एक मीनार के शीर्ष को 45 डिग्री के अनियन कोण पर देखता है। ठीक है, अनियन। यदि व्यक्ति और मीनार के बीच की दूरी 10.5 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी? तो ये भी वही सिंपल है। ठीक है, ये भी आप चलो कर ही लेते हैं। ठीक है, और देखो अगर कुछ गलती होती है मुझसे क्वेश्चन सॉल्व करते, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि हाँ मिस्टेक हो गई है, क्योंकि हो जाती है कई बार मिस्टेक, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब ये मीनार की एक मिनट यार, हम थोड़ा सा, ठीक, अब ये देखो, ये ठीक है, अब यहां से बना देते हैं ऐसा। ठीक, लेकिन यहाँ आदमी की भी तो ऊंचाई कुछ दे रखी है ना, आदमी की ऊंचाई भी कुछ दे रखी है। ये आपका हो गया आदमी की ऊंचाई वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना। ठीक है, कई बार गलती हो जाती है, मैं यहाँ से डायरेक्ट बना देता तो गलत हो जाता। अब यहाँ से इस रेखा को यहाँ खींचेंगे। ठीक, एक रेखा यहाँ से खींच लेंगे, बड़ा सुंदर सा डायग्राम हमारा बन चुका है। अब यहाँ देखो मीनार की ऊंचाई कितनी है, मीनार की तो ऊंचाई निकालनी है, इसको मान लूंगा 1.5। ये आदमी की ऊंचाई है, और ये भी कितना आपका होगा, 1.5 होगा, तो इसको मान लूंगा x। तो मीनार की ऊंचाई कितनी आपकी होने वाली है, मीनार की ऊंचाई क्या होगी, x+1.5। और कितना कोण बन रहा है आपके पास, कितना कोण बन रहा है, 45 डिग्री कोण बन रहा है। कितना बन रहा है, 45 डिग्री का कोण बन रहा है। और अभी अभी हम इस बारे में बात करके आए, अगर 45 डिग्री कोण बनता है आपके पास, ठीक है, तो ठीक है, हाँ 45 है, ठीक है, 45 बनता है आपके पास। तो हमें पता है कि ये दोनों सेम होते हैं। ठीक है, ये दोनों आपके सेम होते हैं। ये भी आपका कितना होगा, x होगा, को सॉल्व नहीं करना। ठीक है, ये भी आपका x होगा, पता है ना, देखो उसको पूरा करते हैं। ये भी आपका x होगा, और हमें यहाँ ये चीज दे रखी है 10.2। ये दूरी किसकी है, ये आदमी की दूरी है, कहां से, ठीक है, मीनार से। तो हमें x मिल गया, यहाँ पर x कितना बन रहा है आपके पास, x आपके पास है 10.5। तो मीनार की हाइट, ठीक है, मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई
थोड़ा हिंदी बहुत टाइम से लिखी तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। 10.5 प्लस 1.5 जो कि बन रहा है आपका 12 मीटर की ऊंचाई है इसकी। क्या बात, इसका भी बी आ रहा है क्या? कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है? सभी का बी आ रहा है। चलो ठीक है। अब ये हमारे पास अगला प्रश्न हमारा, अ शिप इज स्पॉटेड फ्रॉम अ ट्री। इसको क्या खुद कर पाओगे इस क्वेश्चन को? ठीक है, ये क्वेश्चन खुद करोगे, ठीक है, ये सेम ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन खुद से करना है आपको, ठीक है। डू इट बाय योर सेल्फ, इसको बोलेंगे डू इट बाय योर सेल्फ। खुद से हल करने वाला प्रश्न है ये। खुद से हल करोगे, बढ़िया से हल करना, ठीक है। अब देखो, हमने यहाँ पर जो हमारे पास ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन थे, क्यों इतने क्वेश्चन हम लेके आए थे, क्योंकि इस चैप्टर से आने के चांस है कम, बहुत ही कम चांस है बहुविकल्पीय क्वेश्चन आने के चांस। तो कम लाए थे, अगर आएंगे भी तो ऐसे आएंगे आपके पास, कुछ ज्यादा खास नहीं आने वाला, ऐसी क्वेश्चन आपके आने वाले अगर आते भी है। अब यहाँ देखो, अब करते हैं ये वाले कथन और कारण वाले क्वेश्चन, यानी अजर्शन और रीजन। अजर्शन, रीजन और कथन और कारण वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो जिनको पता नहीं है तो यहाँ देखो, यहाँ पर दो दो कथन यहाँ पर दिए दिए होते हैं, एक को बोलेंगे कथन, एक को बोलेंगे कारण। पहले वाला कथन आपका होगा, कथन होगा, अगला आपका क्या होगा, कारण होगा। तो आपको पहले पहचानना है क्या कथन और कारण दोनों सही है। पहले पहचानना है क्या कथन और कारण दोनों सही है। अगर दोनों सही है, फिर आपको देखना है क्या दोनों का आपस में संबंध है। क्या मतलब जो कारण दिया है उससे आपका कथन, जो कथन वाली चीज है क्या उससे वो चीज, हाँ, मतलब सॉल्व हो रही है कारण से, ठीक है, वो आपको देखना है। तो यहाँ चार ऑप्शन दिए तो उनको टिक करें। तो पहले पढ़ते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। जमीन पर खड़ा एक व्यक्ति एक मीनार के शीर्ष को 90 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है। ओ माय गॉड, ये तो चलो ठीक है। मीनार की ऊंचाई व्यक्ति की आंखों के स्तर के स्तर के बराबर है। पहली बात है ये देखो, ये बिल्कुल ही गलत का है। ये क्या बोल रहे हैं कि जमीन पर खड़ा एक व्यक्ति, अगर जमीन पर एक व्यक्ति खड़ा है और वो क्या कर रहा है, 90 डिग्री के कोण से, एक आदमी ये खड़ा है 90 डिग्री कोण से, कब दिखेगा, अगर वो उसकी आंखों के ऊपर ही होगा, ऐसे करके बिल्कुल उसके ऊपर होगा वो, ठीक है। तो थोड़ा देखते हैं ना क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है ये। पर देखता है मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई व्यक्ति की आंख के स्तर के बराबर है। तो सोचो जरा, अगर कोई मैं मान लेता हूँ प्रैक्टिकल लाइफ में अगर लेके जाए, ठीक है, तो हमारे पास मीनार है। अब देखो 90 का मतलब थोड़ा सा मतलब थोड़ा अजीब हो जाता है कि मतलब वो इंसान के ऊपर थोड़ी है मीनार, ऐसे जब 90 देख रहा है तो ये मान लो बिल्कुल पास है उसके, बिल्कुल ही पास है। तो ऐसे देख रहा है उसको, बिल्कुल पास है, 90 डिग्री कौन बन रहा है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे देख रहा है, मतलब बिल्कुल चिपका होगा इसमें, मीनार में कुछ चिपका हुआ मीनार में, ठीक है। तो बोल रहे कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, ठीक है, मीनार की ऊंचाई व्यक्ति की आंखों के स्तर के बराबर है। क्या बराबर है उसके? नहीं भाई, वो तो बहुत ऊंचा है ना, ऊंचा है, तो यहाँ पे गलत है। यहाँ पर कथन आपका क्या होगा, गलत आपका हो चुका है, ठीक। अब यहाँ देखो कारण में आपको क्या बता रहा है, 90 डिग्री, ठीक है, स्पर्श जो है ये 10, ठीक है, ये 10 की शॉर्ट फॉर्म, मतलब T10 का नाम होता है, ठीक है। 90 डिग्री कहाँ पर, 10 हमेशा अपरिभाषित होता है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो अजर्शन आपका क्या है, गलत है, बट रीजन सही है। ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, तो ये आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, अब हमारा ये रहा अगला प्रश्न, ठीक है, इसको देखते हैं। इफ दी, चलो इसको ना इस बार इंग्लिश में पढ़ते हैं जरा, ठीक है, हिंदी में पढ़ ले काफी। अब एक क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ते हैं। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री, हमारे पास यहाँ पर सूर्य देवता है, जमीन से कोई देख रहा है, वो 45 डिग्री कोण बन रहा है, बिल्कुल अच्छी बात है, बन रहा है कोण, कोई दिक्कत नहीं है। देन द हाइट ऑफ, if the angle of elevation of a sun is 45 degree, then the height of a pole and length of its shadow on the ground are equal। बिल्कुल सही बात है। देखो, अगर ये पोल है, ठीक, ये पोल है, और यहाँ जो सूर्य देवता का जो एंगल कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है आपके पास। अगर 45 बन रहा है आपके पास, ठीक है, तो ये सूरज है, सूरज की किरणें आपकी ऐसी आएंगी, किरणें किरणें ऐसी आ रही है,
ठीक है, किरणें आ गई। अब किरणों ने क्या कर दिया, यहाँ पर अगर यहाँ पर किरणें ऐसी आ रही तो यहाँ पर तो क्या होगा, अंधेरा छाया होगा। तो मतलब इसकी परछाई बनने वाली, यहाँ पर जो परछाई बनेगी, और कितना कोण बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा कोण। 45 में आपकी दोनों चीज क्या होती है, बराबर होती है ना, पीछे हमने बात की थी, बराबर होती है 45 पर। और अगर नहीं पता तो आप क्या करोगे, ये 45 है तो ये भी कितना बनेगा, 45 बनेगा। अगर ये 45 है तो फिर ये भुजाएं बराबर होती है। तो ये तो बिल्कुल सही बात बोल रखी है। अब इसको देखते हैं, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल व्हेन द एंगल इज 45 डिग्री दी टू लेग्स आर इक्वल। तो ये भी सही है बिल्कुल, ठीक है। देखो ये चीज इसको प्रूव कर रहा है कि अगर 45 डिग्री कोण बनता है ना किसी राइट एंगल ट्राइंगल में, किसी समकोण त्रिभुज में, अगर एक कोण 45 होगा तो दूसरा भी 45 आपका होगा, और वो सेम भी होगा, ठीक है। तो वही चीज लिखिए यहाँ पर। तो आपके पास क्या होगा, इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो कुछ इस तरीके से करना है इसको। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ, इसको हिंदी में पढ़ता है, ठीक है। 60 डिग्री का कोसाइन, ठीक है, नहीं कॉस की बात करते हैं, कोसाइन कॉस को बोलते हैं, मान उसके पूरक कोण, ठीक है। पूरक किसको बोलते हैं, पूरक का मतलब सप्लीमेंट ना कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। मुझे भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, हिंदी में थोड़ा था ना, वही रहता। तो इसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री। पूरक का मतलब आपका होता है कॉम्प्लीमेंट्री, और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है आपके पास क्या, 90 डिग्री का सम होता है दो चीजों का, मतलब 90 नहीं, इसका मतलब होता है अगर दो कोण आपके पास है, दो कोण है, अगर उनका जोड़ कितना आपका आ रहा है, 90 आ रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, आपके पास पूरक होते हैं। दोनों आपस में पूरक होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपके होते हैं, ठीक है। ये बोल रहा था वैल्यू ऑफ cos 60, cos 60 की वैल्यू निकालोगे, बिल्कुल निकालो, कोई वैल्यू कोई दिक्कत नहीं। cos 60 कितना आपका आता है, 1/2 आता है। अब 60 का पूरक क्या होगा, 60 का पूरक तो 30 होगा। 60 का पूरक कितना आपका होगा, 30 होगा। 60 का पूरक बिल्कुल पूरक 30 आपका होगा। तो इसका निकालोगे साइन, इसका निकालोगे साइन, तो इसका निकालो साइन कितना आ रहा है, इसका साइन आ रहा है 1/2। ये दोनों सेम आ रहे हैं भाई, दोनों सेम आ रहे हैं, तो वही तो बोल रहा है वो। 60 डिग्री का कोसाइन, कोसाइन मान उसके पूरक कोण के साइन के मान के बराबर होता है, बिल्कुल सही, असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीजन देखो, रीजन क्या बोल रहा है, किसी भी कोण के साइन और कोसाइन का योग हमेशा 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये जो स्टेटमेंट दी है ये बच्चों को फंसाने के लिए दी है, बच्चे फंस जाएंगे। क्यों, क्योंकि मान 1 तो होता है, ठीक है। सम ऑफ साइन एंड कोसाइन ऑफ एनी एंगल, मान 1 तो होता है, लेकिन कब होता है, एक आपका होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए में होता है 1। यहाँ तो सिंपल साइन और कॉस की बात की है, तो ए तो सही है बट आर गलत है, ए सही है आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होने वाला है। ये बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन दिया जा सकता है, ठीक। नहीं, बस 3 ही क्वेश्चन थे। हमने केवल 3 ही क्वेश्चन लाए थे अदर रीजन के, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन अगर आएंगे तो वो क्वेश्चन कवर कर दीजिए, थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन थे उन्हें कवर कर दिए। यहाँ पर 2 क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन